आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए हम इसको बता सकते हैं कि इसको बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉली मीन्स बहुत सारे होते हैं और नॉमिनल मीन्स टर्म होते हैं, यानी पद होते हैं। बहुपद क्लास 9th में हम लोग सीखे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक से लेके हम लोग बात करेंगे खास तौर से नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो मैथमेटिकल क्वांटिटी जो होती हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी। कोई भी मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी अलग चीज होती है और मैथमेटिकल क्वांटिटी अलग चीज होती है। अब हम मैथमेटिकल क्वांटिटी को जब भी हम क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो वो जो हम ऑपरेशन करते हैं, तो कुल मिला के ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं? 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वैसे होने के लिए 2 और होते हैं, लेस एंड ग्रेटर, लेकिन हम यहाँ पे बात अभी केवल 4 की ही करेंगे। तो मैथमेटिकल क्वांटिटी क्या होती है? 2 टाइप की होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैथमेटिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा बराबर रहती है, एक बराबर रहती है। जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा, -3 है तो -3 ही रहेगा, 22/7 है, 3.14 है, कोई भी है, तो ये सब वैल्यू क्या है? फिक्स है। किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो -3 है तो -3 ही रहेगा, उस पूरे इक्वेशंस में कभी चेंज नहीं होगा। कौन? -3 या 22/7, 3.14। बट अगर हम देखें तो x, y, z, कहीं पे x की वैल्यू, y की वैल्यू या z की वैल्यू 2 आती है, कहीं 3/2 आती है, कहीं 5/2 आती है, तो दोस क्वांटिटी विच आर चेंज्ड इन वेरियस इक्वेशंस, वेरियस एक्सप्रेशन, जो अलग अलग एक्सप्रेशंस में क्या होती हैं? बदलती रहती हैं, लगातार बदलती रहती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है एवरी इक्वेशंस में, चाहे जो इक्वेशन हो सब में इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। अच्छा, कांस्टेंट में 2 और आप नोट कर लीजिएगा, ई, एक्सपोनेंशियल और पाई। एक्चुअल में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। ई की वैल्यू जो होती है उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। जब इसके पावर एक्स लग जाता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, और जब केवल ई रहता है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है लगभग, एग्जैक्ट नहीं कहते हैं, अप्रॉक्स बोलते हैं, 2.732। तो ये अपने आप में ये भी क्या है? ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अब पाई और ई के बारे में एक बात और समझ लें कि ये वेरिएबल कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता भी रहता है और फिक्स भी रहता है। अब सर जी ये क्या चक्कर है, बदलता भी है और फिक्स भी है? जब भी हम किसी इक्वेशंस में लेते हैं इसकी वैल्यू तो ये फिक्स होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको वैल्यू पुटअप करते हैं तो बदल जाती है। जब किसी इक्वेशंस में लेते हैं तो उसमें तो फिक्स वैल्यू देगा, जो भी आएगा -π/2 आएगा तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू रखने चले जाएंगे एग्जैक्ट, तब हमको वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 2.732 नहीं होती, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ई वेरीज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में ही वेरी करता है, तो ये वेरिएबल कांस्टेंट भी होता है। एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट आपको दिख रही है कि वेरिएबल कांस्टेंट तो था ही सर जी, और इन दोनों के साथ साथ एक कुछ और भी क्वांटिटीज हैं, लेकिन हम एज अ ट्रीटेड विद अ कांस्टेंट, ई एंड पाई ट्रीटेड विद अ कांस्टेंट, यानी इसको हम कांस्टेंट की भांति प्रयोग करते हैं, जहां भी यूज करते हैं उसको कांस्टेंट की भांति यूज करते हैं। चलिए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आते हैं, ये तो आप बचपन से ही करते चले आ रहे हैं। क्यों भाई? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये जो वेरिएबल है इसका यूज हम बेसिकली कहां करते हैं? अलजेब्रा में करते हैं। कहां करते हैं? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द वेरिएबल्स, इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं?
वेरिएबल यानी चरों का अध्ययन करते हैं। चरों का मतलब बदलने वाला, हिंदी में इसको चर बोलते हैं। जिसकी वैल्यू क्या करे, लगातार बदलती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं या वेरिएबल बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू नहीं बदलती उसको नियत या नियतांक कांस्टेंट बोलते हैं या अचर बोलते हैं। इसकी वैल्यू नहीं। इसका हम सबसे ज्यादा यूज कहाँ करते हैं, अलजेब्रा में। हाँ, इन कांस्टेंट का वैल्यू जो कहाँ यूज करते हैं सबसे ज्यादा, अरिथमेटिक में। ठीक है, अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर जी दोनों क्वांटिटी समझ में आ गई, अब इसके आगे हमको बताइए कि कैसे वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें खास तौर से, क्योंकि इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग जानते हैं भाई, रेशनल और इरेशनल। अभी पिछले चैप्टर में हम लोग इसी की बात किए हैं। तो ये कांस्टेंट जितने भी हैं रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, और इनके बारे में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम सब जानते हैं, बट इनके बारे में सर जी अभी नहीं जानते हैं। आइए देखते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, खासतौर से वेरिएबल। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, लाइक और अनलाइक। यहाँ लाइक और अनलाइक का मतलब ये नहीं है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहाँ लाइक का मतलब होता है सजाती, सेम सेम, और ये क्या होता है, डिफरेंट। सेम टाइप के रहते हैं वेरिएबल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स, लाइक वेरिएबल। और अनलाइक जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के। जैसे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो सभी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, सभी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। अगर इस क्लास में बैठे हैं तो ये सभी स्टूडेंट आपस में क्या हैं, लाइक है। बट अगर क्लास 10 के साथ साथ कोई पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाला, IIT पढ़ने वाला बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है, तो अब वो आपके रिस्पेक्ट में, क्लास 10 के रिस्पेक्ट में क्या है, वो अनलाइक है। मींस अगर हम यहां देखें x है और फिर 2x है, तो देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक है। लेकिन अगर हम कहें x और y अनलाइक हो, तो डिफरेंट हो गया, तो ये क्या आ गए, अनलाइक। अब इसमें देखिए लाइक टर्म्स हमेशा एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इनके साथ। बट अनलाइक टर्म्स अगर हैं तो उनको अगर हम x प्लस वाई लिखें तो हमेशा x प्लस वाई ही रहेंगे। इसको हो सकता है y प्लस x लिख दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, लेकिन पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दे आर फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, x प्लस 2x करेंगे तो 3x आ जाएगा। अच्छा, इसकी दुनिया बड़ी अच्छी है, 2x माइनस x कर देंगे तो x आ जाएगा, 2x इंटू x कर दे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतना सर पे चढ़ जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, नोटेड पॉइंट में याद रखिए ये बात। क्या, x इंटू x इंटू x एंड सो ऑन n टाइम्स। n टाइम्स अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x टू द पावर n हो जाएगा। लेकिन यही चीज x प्लस x कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा nx। जितने टाइम ऐड करेंगे उतना उसके सामने आ जाएगा, और जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उतना उसके सर पे चढ़ जाएगा। सर बोले तो डिग्री, इस वेरिएबल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम x प्लस x करें तो x कितने टाइम्स ऐड किए हैं, तो x के पावर 3 हो जाएगा, 3x होगा। ऐड कर रहे हैं तो 3x होगा। अगर यही x और x 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब, इसको x क्यूब पढ़ेंगे। तो पूरी बात समझ में आई लाइक टर्म और अनलाइक वेरिएबल के बारे में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इनका ऑपरेशन। ऑपरेशन तो आप समझ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही चारों ही होते हैं, और कैसे किए जाते हैं ये भी समझ में आया। अब क्या बात करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी जो भी हम बात बोल रहे हैं वो कभी अभी क्लास 10 में घुसे ही नहीं है, उसके प्रवेश द्वार तक पहुंचे ही नहीं है। प्रवेश द्वार कहाँ है, अभी जैसे हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तब, अभी ये हम क्लास 9 की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है सर जी, ये एक्सप्रेशन हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। वैसे लिखना नहीं चाहिए, इंग्लिश मीडियम की क्लास है, लेकिन हम आपको बता दें कि कभी भी आप इस चीज को कभी गुरेज न किया करिए
कि हिंदी की क्लास है या इंग्लिश की क्लास है, भाषा की परिभाषा ही यही होती है कि हम अपने भावों को आप तक पहुंचा सके। अब वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, भोजपुरी में हो, मलयालम में हो, तमिल में हो, कहीं भी हो, लेकिन हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके, वही भाषा है। चिड़िया जब चहकाती है, चू 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 करती है, हमें आपको नहीं समझ आती वो भाषा, लेकिन वो अपने बच्चों को समझा लेती है, अपने साथ रहने वाली दूसरी चिड़िया को समझा लेती है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो भाषा एक अपने आप हर जगह है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखते रहिए, ये व्यावसायिक भाषा है और अपनी मातृभाषा है। एक्सप्रेशन क्या है, चलिए आ जाइए मुद्दे पे। एक्सप्रेशन है हमारा कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स कर दीजिए, मिक्स्ड, क्या करिए, मिक्स्ड कर दीजिए, विदाउट एनी रूल, कोई रूल ना लगाइए, तो क्या बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स क्यूब प्लस 1/3x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन वाई प्लस x प्लस वाई। लीजिए, ये कुछ भी लिखे हैं, ये क्या है हमारा, हाँ, लेकिन ये एक्सप्रेशन किसमें है, टू वेरिएबल में, x और y। दिस इज द एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल। इसमें दो वेरिएबल का यूज किया गया है, तो ये एक्सप्रेशन है। सर जी अब ये कब बताएंगे पॉलिनोमियल, बस जस्ट अब पिक्चर स्टार्ट होती है। क्या होता है सर जी पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। सर जी स्पेशलिटी क्या है इसकी? ये जो स्पेशल शब्द लिखे हैं वो क्या है, आइए बात करते हैं। अगर हम कहें कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन an x के पावर n। देखिए इसमें एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है, तो सबसे पहले इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कब बोलेंगे? पहले तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कब बोलेंगे? जब ये तीन चीजों को फॉलो करेगा, ये तीन लॉ को फॉलो करेगा। क्या क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप 9th सही से नहीं पढ़े हैं तो आप 10th में इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पिक्चर यही है। हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कैसे कहेंगे? पहले ये इसमें सिंगल वेरिएबल हो, क्या हो? सिंगल वेरिएबल एक्स हो। अगर एक्स की बात हो रही है तो एक्स का हो, वाई की बात हो रही तो वाई हो। सबसे पहली बात सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी एक्स के कोफिशिएंट जो हैं वो क्या है? a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन n। a0 a2 a1 a2 एंड सो ऑन an आर रियल नंबर। कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। सर जी आप ये इतनी बढ़िया डिफिनीशन बता रहे हैं इसकी पॉलिनोमियल की, हम लोग तो केवल एक ही जानते थे, जो तीसरा आप लिखने जाएंगे वही बस जानते थे, ये दोनों तो जानते ही नहीं थे। एक्चुअल में क्लास 9th और 10th में आपका इसके बिना ही काम चल जाता है, तीसरे को ही अप्लाई करिए हो जाएगा। क्यों? जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है वो सिंगल वेरिएबल में दिया ही जाता है, पूरी किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा डबल वेरिएबल वाला। अब आया ही नहीं तो बताएंगे क्यों? और डिफिनीशन लोग यहीं से बता देते हैं कि यहीं सही है। नहीं, डिफिनीशन यहां से होगी। एक्चुअल डिफिनीशन यही है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, हर में रियल पाएंगे आप। जब भी आप कोई पॉलिनोमियल रखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ x। अब देखिए 3 माइनस 4 7, ये सब क्या है? क्या है बोलिए? कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट कैसे है? रियल नंबर है। रियल मतलब या तो रियल रेशनल हो गया, तो कल को ये ऐसे कहते रूट 7 तब भी ये पॉलिनोमियल है, कल को ये कहते रूट 3 तब भी ये पॉलिनोमियल है, बिकॉज दिस आर रेशनल और इरेशनल, दैट मींस रियल नंबर। लेकिन कल को ये कोई कहते कि रूट x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई जो तीसरा रूल लिखने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल
यानी ये डिग्री क्या है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर तो होना ही चाहिए। इंटीजर मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होना चाहिए कि 1/2 हो, 1/3 हो, -2/4 हो, 5 हो, वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होने चाहिए। और नॉन नेगेटिव नॉन जीरो लिखना चाहिए, सॉरी फुल स्पेस में चल रहे थे ना चौथे गियर में, इसलिए नॉन जीरो इंटीजर, यानी ये जो इंटीजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या सही लिखे थे क्या, एक मिनट थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं। सर नॉन नेगेटिव होता है सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, हाँ सही लिखे थे, सही लिखे थे, कहीं गलत नहीं। पॉजिटिव ही किया जाता है। हाँ पॉजिटिव लिया जाएगा, ये आपका चौथा गियर एकदम सही है। सही है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको पॉलिनोमियल हम क्यों नहीं कहे, क्योंकि ये x⁴ 1/2 है। सर जी इसकी जो डिग्री है n वो क्या है 1/2 है, विच इज क्या है, नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या, इंटीजर है ही नहीं, जब ये पहले तो इंटीजर ही नहीं है। 2, 3, 1 होता तब तो मान सकते थे कि इंटीजर है, अब जब ये इंटीजर है ही नहीं तो क्या होगा, पॉलिनोमियल रहेगा ये, कभी नहीं रहेगा। जैसे आपने पढ़ा है px = √x + 1/√x। अब अगर ऐसे कोई देखा तुरंत बोल देगा क्या, पहले तो यही नहीं है, क्यों नहीं है, x⁴ 1/2 और ये पावर ऊपर जाएगा तो x⁴ -1/2। ये देखिए नेगेटिव भी आ गया और नॉन इंटीजर वैल्यू आ गया, तो पावर ही देख के हम कह देते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल। अच्छा सर जी ये बता दीजिए x + 1/x बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x + x⁴ -1। अब देखिए यहाँ डिग्री क्या आ गई हमारी, नेगेटिव आ गई, और हम क्या लिखे थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की पिक्चर है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अब तेजी से पकड़ेगी ये, अब ये पिक्चर स्टार्ट हुई है, ये डेमो है, अब मजा तब आएगा। कभी भी आप लोग एनसीईआरटी देख के क्लियर ना हुआ करिए कि 4 क्वेश्चन ही है तो इसका थ्योरी है ही नहीं। अगर इसमें बात करें तो कम से कम 4 घंटे का ये पॉलिनोमियल के बारे में बात हो, इतना अच्छा गहराई से है, मजेदार। लेकिन हाँ आपके जो 4-6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो कल हम इसके बारे में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है।